हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल माय मैथ सपोर्ट में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग चिन्हों का नियम रूल ऑफ सिंबल समझेंगे और यह एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यदि आप सवाल बना भी लेते हैं और प्लस माइनस या माइनस प्लस में थोड़ा भी गलत होता है तो पूरा सवाल गलत बन जाता है, तो इसे ध्यान से समझिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला नियम होता है प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस। अगर मान लीजिए कि हमें 6 गुणे 8 करना है तो यहाँ पर ध्यान देंगे 6 के पहले कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस छिपा हुआ है। जब कोई चिन्ह नहीं दिया रहता है तो प्लस छिपा रहता है, यानी कि 6 के पहले प्लस का चिन्ह है और 8 के पहले भी कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस का चिन्ह है। तो प्लस में प्लस से गुणा करेंगे तो यहाँ पर प्लस का सिंबल आएगा और प्लस का सिंबल हम लोग जनरली लिखते नहीं हैं। तो 6 में 8 से गुणा करेंगे, 6 8 48, यानी कि यहाँ पर प्लस 6 था और यहाँ पर प्लस 8 था और प्लस में जब हम लोगों ने गुणा किया तो प्लस 48 आया। अगर मान लीजिए कि 7 गुणे 8 करना है तो 7 का चिन्ह प्लस है क्योंकि 7 के पहले कोई चिन्ह नहीं है और 8 का भी चिन्ह प्लस है क्योंकि 8 के पहले कोई चिन्ह नहीं है, यानी कि प्लस में प्लस ले गुणा करेंगे तो हमें प्लस आएगा। तो 7 में 8 से गुणा करेंगे, 7 8 56। और यहाँ पर प्लस हम लोग दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। मतलब पहला नियम होता है कि प्लस में प्लस से गुणा करने पर प्लस आता है। आइए दूसरा नियम समझते हैं। दूसरा नियम होता है माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए कि -8 गुणे अगर हमें 8 करना है तो ध्यान देंगे 8 का चिन्ह माइनस है और यहाँ पर 8 के पहले कोई चिन्ह नहीं, यानी प्लस चिन्ह है। तो माइनस प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर चिन्ह आ जाएगा माइनस और 8 में 8 से गुणा करेंगे, 8 में 8 से गुणा करेंगे 8 8 64। अगर मान लीजिए कि हमें गुणा करना है -5 गुणे 7 तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि 5 का चिन्ह माइनस है और 7 का चिन्ह प्लस है क्योंकि 7 के पहले कोई चिन्ह नहीं है। तो माइनस प्लस को गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस का चिन्ह। 5 में 7 से गुणा करेंगे, 5 7 35, यानी कि -5 और 7 में गुणा करने पर -35 आता है। इसका मतलब दूसरा नियम होता है माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस। आइए तीसरा नियम समझते हैं। तीसरा नियम है प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस। जब प्लस और माइनस को गुणा कराते हैं तो माइनस का चिन्ह आता है। अगर मान लीजिए कि हमें 9 गुणे -3 कराना है, 9 का चिन्ह प्लस है क्योंकि 9 के पहले कोई चिन्ह नहीं है और 3 का चिन्ह माइनस है। तो प्लस माइनस को गुणा कराएंगे तो आएगा यहाँ पर -9 में 3 से गुणा करेंगे 9 3 27। अगर मान लीजिए कि हमें 8 गुणे -7 करना है तो ध्यान देंगे 8 का चिन्ह प्लस है और 7 का चिन्ह माइनस है। तो प्लस माइनस है तो माइनस का चिन्ह आएगा और 8 में 7 से गुणा करेंगे, 8 7 56, यानी कि 8 में -7 से गुणा करने पर -56 आएगा। मतलब प्लस में जब हम लोग माइनस में गुणा करते हैं तो माइनस का चिन्ह आता है। चौथा नियम है जब हम लोग माइनस गुणे माइनस करते हैं तो प्लस आता है। अगर मान लीजिए कि -6 गुणे -10 है तो ध्यान देंगे 6 का भी चिन्ह माइनस है, 10 का भी चिन्ह माइनस है। तो गुणा करेंगे तो प्लस का चिन्ह आएगा, यहाँ पर लिखेंगे प्लस, 6 में 10 से गुणा करेंगे 60, 10 छक्के 60। और यहाँ पर जो प्लस चिन्ह है हम लोग लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, जनरली नहीं लिखा जाता है। अगर मान लीजिए कि हमें -8 में -5 से गुणा करना है तो दोनों जगह माइनस का चिन्ह है तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस का चिन्ह होगा और 8 में 5 से गुणा करेंगे, 8 5 40। अगर मान लीजिए कि -6 में -11 से गुणा करना है तो माइनस माइनस प्लस होगा और 11 में 6 से गुणा करेंगे, 11 6 66, यानी कि 66 आएगा, यानी कि माइनस में माइनस से गुणा करने पर प्लस का चिन्ह आता है। आइए भागा का नियम समझते हैं। तो पांचवा सूत्र है प्लस भागा प्लस बराबर प्लस। जब प्लस में प्लस से भाग देते हैं तो प्लस आता है। अगर मान लीजिए कि हमें 18 भागे 2 करना है तो 18 का चिन्ह प्लस है और 2 का चिन्ह प्लस है, तो भागा देंगे तो 2 9 18 9 आएगा और प्लस का यहाँ पर चिन्ह रहेगा। तो प्लस हम लोग लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हमें 28 भागे 14 करना है तो यहाँ पर 28 का चिन्ह प्लस है और 14 का भी चिन्ह प्लस है, तो प्लस में प्लस से भाग देंगे तो प्लस आएगा और 14 में 28 से भाग देंगे, 14 दूना 28, यानी कि 2 आएगा। छठवां नियम है माइनस भागा माइनस बराबर प्लस। अगर मान लीजिए कि -18 भागा -2 है तो हमें भाग करना है तो माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा और 18 में 2 से भाग देंगे, 2 9 18, यानी कि +9 होगा। अगर मान लीजिए कि -25 भागा -5 है
तो माइनस माइनस में भाग देंगे तो यहाँ पर चिन्ह प्लस का आएगा, और 5 में 5 से भाग देंगे 50 25 यानी कि 5 आएगा। 7वां नियम है प्लस भागा माइनस बराबर माइनस। अगर मान लीजिए कि 18 भागा -9 है तो ध्यान देंगे 18 के पहले कोई चिन्ह नहीं, यानी प्लस का चिन्ह है, और 9 का चिन्ह माइनस है, तो प्लस माइनस है तो भागा में हो जाता है माइनस, और 9 में 18 से भाग देंगे 9 दूना का 18 यानी कि -2, यानी कि 18 में हम लोग -9 से भाग देंगे तो -2 आएगा। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लीजिए कि हमें 36 भागा -4 करना है तो 36 का चिन्ह प्लस है और 4 का चिन्ह माइनस है, तो प्लस माइनस है तो यहाँ पर चिन्ह आ जाएगा माइनस, और 36 में 4 से भागा देंगे 4 9 36। इसका मतलब प्लस और भागा माइनस जब होता है तो माइनस आता है। 8वां नियम है माइनस भागा प्लस बराबर माइनस। अगर मान लीजिए कि हमें -18 भागा 2 करना है तो ध्यान देंगे 18 का चिन्ह माइनस है और 2 का चिन्ह प्लस है, तो माइनस प्लस यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और 18 में 2 से भाग देंगे 2 9 18 यानी -9। अगर मान लीजिए कि हमें -40 भागे 20 करना है, यहाँ पर ध्यान देंगे 40 का चिन्ह माइनस है और 20 के पहले कोई चिन्ह नहीं लगा है, मतलब प्लस का चिन्ह है, तो माइनस प्लस है तो माइनस का चिन्ह आएगा, और 20 से 40 में भाग देंगे 20 दूना का 40 यानी -2 आएगा। हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर करें। थैंक यू।